मित्रों, आप हनुमान जी के भक्त हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर कोई यह जानने का प्रयास करता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसका क्रमबद्ध इतिहास। बहुत से लोग पुराण कथाएं पढ़कर हमेशा भ्रम में रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर पहले कौन हुआ और बाद में कौन। उत्पत्ति का मूल जानना और फिर क्रमशः विकास, उत्थान और पतन को जानना जरूरी है। ग्रंथों में इतिहास को क्रमबद्ध न लिखकर काव्यमय और होचपोच लिखा गया है, इसीलिए वह हमारी समझ में नहीं आता। हिंदू धर्म की शुरुआत की कहानी में सबसे पहले ब्रह्मा और उनके पुत्रों की कहानी का अधिक महत्व है। उसके बाद विष्णु और महेश के शिष्यों और भक्तों की कहानी का अधिक महत्व है। महेश ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की बेटी सती से विवाह किया और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की बेटी लक्ष्मी से विवाह किया। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संपूर्ण धरती पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, किन्नर, वानर, नाग, मल्ल आदि हजारों तरह के जीवों की रचना की, अपने पुत्रों को दिया। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान श्री कृष्ण तक पहुंचा। हिंदू धर्म की शुरुआत की कहानी में सबसे पहले ब्रह्मा और उनके पुत्रों की कहानी का अधिक महत्व है। उसके बाद विष्णु और महेश के शिष्यों और भक्तों की कहानी का अधिक महत्व है। महेश ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की बेटी सती से विवाह किया और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की बेटी लक्ष्मी से विवाह किया। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संपूर्ण धरती पर देव, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, किन्नर, वानर, नाग, मल्ल आदि हजारों तरह के जीवों की रचना की। उल्लेखनीय है कि स्वयंभू मनु के कुल में भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए: स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और फिर ऋषभ। ऋषभदेव ने प्रजा को जीवन के निर्वाह हेतु असि, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प आदि की शिक्षा दी। इनका नंदा व सुनंदा से विवाह हुआ। इनके भरत व बाहुबली आदि 100 पुत्र हुए। भरत के नाम पर ही इस अजना भखंड का नाम भारतवर्ष रखा गया। मानस पुत्रों को उत्पन्न किया: वशिष्ठ, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि और मरीचि आदि, और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दें और परमेश्वर का मार्ग बताएं। बहुत काल तक जब ये आर्षि तपस्या में ही लीन रहे तो यह देखकर स्वयं ब्रह्मा ने मानव रूप में स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को जन्म दिया। उन्होंने तब उन दोनों से मानव जाति के विस्तार का आदेश दिया और कहा कि आप सभी धर्मसम्मत वेदवाणी का ज्ञान दें। वेद ईश्वर की वाणी है। इस वाणी को सर्वप्रथम 4 क्रमशः ऋषियों ने सुना: 1 अग्नि, 2 वायु, 3 अंगिरा और 4 आदित्य। परंपरागत रूप से इस ज्ञान को स्वयंभू मनु ने अपने कुल के लोगों को सुनाया, फिर स्वरोचिष, फिर औत्तमी, फिर तामस मनु, फिर रैवत और फिर चाक्षुष मनु। फिर उनके माथे से ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो टूटकर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा, मैं कौन हूं? तब विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और, जहां जल में एकेंद्रिय और एकरंगी जीवों की उत्पत्ति हुई, वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरू पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एकेंद्रिय जीव वहां फैलकर तरह तरह के रूप धरने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। ये सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ। तब ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर, थलचर और नभचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो, अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो। यह सोचकर उन्होंने पहले 4 संत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों भी ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने 10 फिर उनके माथे से ही एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो टूटकर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ति हुई। दोनों ने पूछा, मैं कौन हूं? तब विष्णु ने उनको सृष्टि के विस्तार का आदेश दिया। इस काल में एक और, जहां जल में एकेंद्रिय और एकरंगी जीवों की उत्पत्ति हुई, वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ति होती गई। इसी तरह मेरू पर्वत से जब कुछ जल हटा तो यही एकेंद्रिय जीव वहां फैलकर तरह तरह के रूप धरने लगे। ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए। ये सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ। तब ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ति करने की सोची जो अन्य जलचर, थलचर और नभचर जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो, अर्थात खुद ब्रह्मा की तरह हो।
यह सोचकर उन्होंने पहले 4 संत कुमारों को जन्म दिया, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों भी ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए। तब ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, वशिष्ठ, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि और मरीचि आदि, और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ति करें, उनको शिक्षा दें और परमेश्वर का मार्ग बताएं। बहुत काल तक जब ये आर्षि तपस्या में TX